potential energy stored in a stretch wire. आवाज नहीं. Potential energy stored in a stretched wire. ध्यान से समझिएगा. ये वायर है, इसकी लेंथ है L. ओके. इस पर एक्सटर्नल फोर्स F लगा है. जब वायर की लेंथ L है तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स कितना आता है? अभी 0. एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए. एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वायर थोड़ा इलोंगेटेड हो जाएगा. इलोंगेशन डेल्टा L प्रोड्यूस हुआ. ये F फोर्स हो गया और यहाँ पर इंटरनल फोर्स भी F के बराबर होगी. ओके. तो जब हम वायर को खींचते हैं F फोर्स लगाकर, तो वायर की लेंथ डेल्टा L से बढ़ती है ना. और जब हम फोर्स हटा देते हैं तो ये इंटरनल फोर्स वर्क करके वायर को अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस से लेकर आ जाता है. यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है. वापस से कौन लेकर आ रहा है? इंटरनल फोर्स, वो कंजर्वेटिव. तो एक तरह से जब हम वायर को खींचते हैं तो हम लोग इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट, इंटरनल फोर्स यानी रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, उसके अगेंस्ट जो भी वर्क करते हैं वो उस वायर में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है. एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर. When we applied deforming force on a body and body get deformed, then work done against internal force ब्रैकेट में restoring force is stored in the form of potential energy in that wire. So what is potential energy? Work done against the internal force, है ना. Work done against internal force. इंटरनल फोर्स इनिशियली जब फोर्स F आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, तब इंटरनल फोर्स 0 है. फाइनली इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर. तो यहाँ पर ये F एवरेज आएगा क्योंकि ये इंटरनल फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to F. तो F एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डेल्टा L. F एवरेज कितना आएगा? 0 प्लस F/2 इंटू डेल्टा. तो दिस वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल फोर्स, है ना,
यही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है बाय डेफिनेशन, तो वो क्या होगी, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। यही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वायर में वह यही होगी। हाफ एफ में ए का डिवाइड कर दिया, डेल्टा एल में एल का डिवाइड कर दिया, तो ए इंटू डेल्टा एल, ए इंटू एल का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर के लिए फार्मूला क्या आ गया, पहला नंबर का फार्मूला ये है। दूसरे नंबर का फार्मूला है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर क्या हो गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। आगे समझ में। पोटेंशियल एनर्जी को एक और तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पर अगर एफ लेता हूँ इंटरनल फोर्स और यहाँ पे डेल्टा एल लेता हूँ, तो उसका ग्राफ क्या आता है कि स्ट्रेट लाइन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एरिया ओ ए बी का, एरिया ऑफ ओ ए बी, वो क्या होगा, हाफ ओ बी इंटू ए बी। हाफ ओ बी कितना है, डेल्टा एल, ए बी कितना है, एफ। आया समझ में। तो ये वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी दूसरी मेथड से बता दिया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द वायर, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। और उसके लिए फार्मूला क्या होगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ, स्ट्रेस को स्ट्रेस ही रहने दो, स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन वाई। तो एक और फार्मूला हो गया हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। एक और हो सकता है स्ट्रेन, स्ट्रेस को, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेन इंटू वाई इंटू स्ट्रेन, तो इट इज हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है, न कि एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है। तो दिस वाज एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर आया। इसके फार्मूले नीट में डायरेक्टली फार्मूले ही पूछे जा सकते हैं कि चारों में से कौन सा फार्मूला करेक्ट, या तीन करेक्ट है और एक ही इनकरेक्ट है, तो कौन सा इनकरेक्ट है ना। ध्यान रखना, थोड़ा केयरफुल रहना कि एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पूछ रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है।